दोस्तों, देश की सबसे बड़ी पार्टी और अपने आप को संस्कारी बताती है वो पार्टी। सोचिए, उस पार्टी के अंदर एक से बड़े एक दिग्गज नेता, जिनकी रैलियों में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, जो लगातार करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं, और आज उस पार्टी का, उस चरित्रवान पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जिस शख्स ने अपना जीवन उस पार्टी के लिए निछावर कर दिया, उस पार्टी ने अंतिम समय में उनका साथ नहीं दिया। दोस्तों, मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं कि इस खबर को सुनकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो दिल जो है वो छलनी होगा ही, बल्कि आम जनता का दिल भी फट उठेगा इस खबर को सुनकर। दोस्तों, आपको याद होगा अहमदाबाद जो हादसा होता है, प्लेन हादसा जो होता है, जिसमें लगभग 250 लोगों की जानें चली जाती हैं, या फिर उससे कम भी आंकड़े हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन उस हादसे में एक शख्स ऐसा भी होता है जो भारतीय जनता पार्टी का नेता होता है। अब यह छवि आप सभी के सामने पूरी तरीके से खुल चुकी होगी। मैं किसके बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं विजय रूपाणी की। विजय रूपाणी वो नेता हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व जो है भारतीय जनता पार्टी के नाम निछावर कर दिया, और आज अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया अंतिम संस्कार में। जरा देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, खबर है, जरा देखिए। रूपाणी की अंतिम यात्रा का खर्च भाजपा ने नहीं किया। जी हां, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि बड़े अपने आप को जो है संस्कारी बताने वाली पार्टी एक अंतिम संस्कार का खर्चा वहन नहीं कर पा रही है। बताइए, अपने आप को संस्कारी बताते हैं। जरा आगे देखिए, व्यापारियों को पूर्व सीएम के घर भेजा, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गई। ये तो हेडलाइन रहा। अब जरा खबर के अंदर आते हैं। खबर के अंदर जो लिखा गया है, आपका दिल फट उठेगा। जरा देखिए, दिव्य भास्कर के सूत्रों के मुताबिक अंतिम यात्रा के दौरान फूल, टेंट और अन्य व्यवस्थाएं करने वाले व्यापारी जुलाई में रूपाणी के घर गए और परिवार से पैसे मांगे। सोचिए, वो व्यापारी जो है रूपाणी के घर जाते हैं, विजय रूपाणी के घर जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के घर जाते हैं, और व्यापारी पैसे मांगते हैं। परिवार को जब यह पता चला कि पार्टी की ओर से भुगतान नहीं हुआ तो उनको झटका लग गया। बताइए, मैं आगे खबरें में और बताऊंगा कि कैसे ये खबर लीक हो गई, किस तरीके से सब कुछ खबरें निकल करके आई, पार्टी को इसे झटका लगा। लेकिन अब देखिए, उन परिवार को, विजय रूपाणी का जो परिवार है, जो इतना अपने आप को असहज महसूस कर रहा होगा इस वक्त कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया, सर्वस्व निछावर कर दिया, उस व्यक्ति के लिए आज 25 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम हो गई। जिस पार्टी के नेता करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं, उन नेताओं के बेटे करोड़ों रुपयों की गाड़ियों में घूमते हैं, कि सोचिए कि अपने आप को संस्कारी पार्टी बताने वाले अंतिम संस्कार में मात्र 25 लाख रुपए वहन नहीं कर पा रही है। सोच लीजिए आपकी कीमत, बताइए आपकी कीमत क्या होगी। अरे ये तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं साहब, जिनके साथ ऐसा हो रहा है। सोचिए आम कार्यकर्ताओं के अंदर क्या जाएगा। और मैं साफ सीधे मैं आपको बता दूं कि यह सिर्फ विजय रूपाणी के परिवारों का अपमानित नहीं है, यह पूरे गुजरात की उस जनता का अपमानित है, उन कार्यकर्ताओं का अपमानित है जो भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हैं। क्या है आपकी औकात, बताइए। जब पूर्व मुख्यमंत्री, जिसने अपना पूरा सर्वस्व जीवन इस पार्टी के नाम पे निछावर कर दिया, उसका अब ये कुछ नहीं कर सके अंतिम संस्कार में, अंतिम विदाई में, तो आप क्या होंगे। खैर, जरा इस खबर को देखिए आगे। जो रूपाणी के पारिवारिक मित्र हैं, उन्होंने दिव्य भास्कर से बात करते हुए बताया कि पैसे के सवाल है ही नहीं, लेकिन बीजेपी का ऐसा रवैया बेहद तकलीफ दे है और बेदर्दी भरा है। पार्टी ने पहले कोई सूचना भी नहीं दी। बताइए, यह है खबर जो अंदरूनी निकल करके आ रही है। और दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इस खबर को सुनने के बाद आपका दिल नहीं पसीजा होगा, आपका दिल फट नहीं गया होगा। बताइए, किसका दिल नहीं फटेगा। मुझे लगता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका ही नहीं, बल्कि विपक्षी पार्टी के उन नेताओं का भी दिल आज फट गया होगा। आंखें आज नम हो गई होगी इस खबर को सुनकर के। लेकिन एक खबर इसके अलावा और भी है, मैं पहले उस पर आपका जिक्र कर दूं, फिर आगे की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस मामले में सौराष्ट्र मैं बात कर रहा हूं सौराष्ट्र की, इस मामले को लेकर, इस घटना को लेकर के सौराष्ट्र के दो बड़े नेताओं ने हस्तक्षेप भी किया। उन्होंने मध्यस्थता करने की स्थिति को शांत कराने की कोशिश भी की, लेकिन कहीं ना कहीं यह मसला उतना शांत नहीं हो पाया। और देखिए किस तरीके से बड़े नेताओं के साथ ये चाल, चरित्र और चेहरा आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है। अब जरा देखिए कि इस घटना के बाद जो बड़े बड़े लोग हैं, जो एक्टिविस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, जो जर्नलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं। जरा देखिए, ये
रणविजय सिंह जी हैं, वो क्या कह रहे हैं? दैनिक भास्कर ने यह रिपोर्ट की है, मुझे रिपोर्ट सही नहीं लग रही। बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे भी ऐसा लगा कि एक कार्यकर्ता हो, चुटभैया नेता हो तो चलो समझ में आता है, लेकिन एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, और वो भी ऐसा राज्य जहां से देश के गृह मंत्री जी आते हो, वो भी ऐसा राज्य जहां से देश के प्रधानमंत्री आते हैं। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री दोनों का गृह राज्य, और सोचिए उस राज्य से पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ये हो रहा है कि 25 लाख रुपए का बजट नहीं तय कर पा रहे हैं कि उनके घर वालों को कम से कम इतनी मदद कर दिया जाए। हालांकि ट्वीट बहुत आए जब उनका निधन हुआ, तो देश के तमाम बड़े बीजेपी नेताओं के, चाहे जेपी नड्डा हो चाहे कोई भी हो, सबके ट्वीट आए, सबने दुख भरी संवेदनाएं व्यक्त करी। परिवार वालों के साथ हम हैं, हम दुख की घड़ी में साथ हैं, लेकिन इस घड़ी में कोई साथ नहीं है। अब याद कीजिएगा कि कुछ समय के बाद बिहार में चुनाव है और मोदी जी भी, आज खबर आ रही है कि पूर्णिया जा रहे हैं, और पूर्णिया जा रहे हैं तो दोस्तों प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 1-2 करोड़ में तो बात नहीं बनेगी, कम से कम 50-60 करोड़ का तो बजट बनता ही बनता होगा। भाई सिक्योरिटी है, बहुत सारी चीजें हैं, आना जाना बहुत सारी चीजें होती हैं, टेंट है, बहुत खर्चा लग जाता है। तो सोचिए कि एक रैली में इतने सारे पैसे खर्च हो सकते हैं। अरे कम से कम जिन नेताओं ने इस पार्टी के अंदर जान डाली है, जिन नेताओं ने इस पार्टी की जड़ें मजबूत की है, कम से कम आप उसका तो हो जाइए। मतलब आप साफ तौर पर यह बताना चाहते हैं कि भैया जब तक आपके अंदर जान है तब तक हम आपके साथ हैं, जान जैसे ही आपके शरीर का साथ छोड़ देती है, हम भी पार्टी का साथ छोड़ देंगे, मतलब हम भी आपका साथ छोड़ देंगे। अब एक खबर, एक जो है, अभी तो मैं रणविजय जी को बता रहा हूं, आगे एक और बताने जा रहा हूं। जरा देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की अंतिम यात्रा में 25 लाख रुपए खर्च हुए। बीजेपी ने पैसा देने से साफ मना कर दिया और परिवार वालों को पैसे चुकाने पड़े, जैसे कि मैंने खबरों में बताया। सोचिए अब इस बात को लेकर के कितना बीजेपी के अंदर एक गुस्सा लोगों का बढ़ता जा रहा होगा, जो खास तौर पे जो उनके कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता तो ये सोच रहे होंगे कि सोचिए कि जिस राज्य से, जो राज्य है जहां से गृह मंत्री आ रहे हैं, जहां से प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और वहीं उसी राज्य का पूर्व जो है मुख्यमंत्री का जब निधन हो जाता है, जब उसके साथ ऐसा व्यवहार हो जाएगा, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो जाएगा, तो आम कार्यकर्ताओं के साथ क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। जरा देखिए, कांग्रेस पार्टी के उदयभानु जी हैं, वो ये क्या कह रहे हैं? अंतिम संस्कार में लगभग 25 लाख रुपए खर्च आया। परिवार को उम्मीद थी कि पार्टी जिसकी सेवा में रूपाणी जी ने दशकों लगाए, कम से कम इस कठिन घड़ी में सम्मान के साथ उनका साथ देगी, लेकिन यहां उल्टा हुआ। जब बिल भाजपा दफ्तर पहुंचा तो पार्टी का जवाब था, हम यहां खर्चा नहीं देंगे, बिल परिवार को भेज दो। परिवार ने साफ कहा कि हमें पैसे की कमी नहीं, लेकिन यह पार्टी का रवैया अपमानजनक है, यह इंसानियत और सम्मान के हर मानक पर शर्मनाक है। जिंदा रहने पर नेताओं और कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करो, कुर्सी के लिए उनकी निष्ठा, समय और ऊर्जा निचोड़ लो, और मरने के बाद अंतिम संस्कार तक किनारा कर लो। यह है। और सोचिए, ये वो पार्टी है जो अपने आप को बहुत संस्कारी बताती है। प्रधानमंत्री मोदी जी आज बिहार दौरे पर हैं। कल के दिन सुनने में आया कि कोलकाता में थे, उससे पहले मणिपुर, उसके बाद बहुत जगह, तमाम जगहों पे उनकी रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं। सोचिए कितना पैसा खर्च हो रहा होगा। लेकिन सोचिए कि मात्र 25 लाख रुपए, मैं तो कहता हूं कि ठीक है यार, ठीक है, पार्टी के किसी पार्टी वालों ने नहीं दिया, अरे किसी नेता की जमीर तो जग जाती, किसी नेता की जमीर जग जाती कि ठीक है मैं दे देता हूं। कोई मंत्री पद पर बैठा हो, कोई मंत्रालय पद पर होगा, वो दे देता इंसानियत के नाते कि चलिए हम दे देते हैं, तब भी पार्टी की साख बच जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, आप सभी को क्या लग रहा है कि अपने आप को संस्कारी पार्टी बताने वाली अंतिम संस्कार में जो पैसे खर्च होते हैं, उसका पैसा वहन नहीं कर पा रहे हैं, उसका पैसा खर्च नहीं दे पा रहे हैं परिवार वालों को, तो सोचिए कि ये हाल पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हो रहा है, वो भी गुजरात के हैं। तो सोचिए कि आम कार्यकर्ताओं के साथ क्या होगा। अगर ये मेरी वीडियो बीजेपी के कार्यकर्ता देख रहे हैं, जो निष्ठा के साथ पार्टी का सहयोग दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तो एक बार अपने बड़े नेताओं से जरूर पूछ लीजिएगा कि भैया दुख की घड़ी में आप साथ देंगे कि नहीं देंगे, कि हमारा भी वही हाल होगा जो इधर हो गया। फिलहाल आप सभी के मन में भी कोई सवाल है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए टेस्ट न्यूज़। धन्यवाद।